अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो सुनाए आप लोग कैसे हैं? सब ठीक है? चैट बॉक्स में कमेंट करें ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है। यस, वालेकुम सलाम हमाद खान, ठीक हो तुम? वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। इट्स ओके, इट्स ओके। बस मुझे ये पता चला कि आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रहा है। शुरू करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फेडरल प्लस केपीके के टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज के एमसीक्यूज। फर्स्ट चैप्टर के एक्सरसाइज के एमसीक्यूज को आज सॉल्व करेंगे विद रीजनिंग। चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ये अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, अकॉर्डिंग टू न्यू कोर्स फर्स्ट ईयर फिजिक्स, अब केपीके और फेडरल जो बुक है टेक्स्ट वो चेंज हो चुका है। तो जो नया बुक है उसके एक्सरसाइज के एमसीक्यूज को हम डिस्कस करते हैं आज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को रीजनिंग के साथ। ये लेक्चर साथ में मैं रिकॉर्ड भी करूंगा। आप लोग अगर लिखते हो इट्स ओके, अगर नहीं लिखते हो तो ये यूट्यूब पर भी फिर आपको मिलेगा, यूट्यूब से भी फिर आप अपनी लिखाई कंप्लीट कर सकते हो। तो इधर स्क्रीन की तरफ तवज्जो दें ताकि कोई एक एमसीक्यूज, कोई एक स्टेप या कोई एक बात भी आपसे जो है मतलब बच न जाए। ये मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ एक्सरसाइज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसको थोड़ा सा मैं लार्ज कर देता हूँ ताकि हमें सही नजर आए। चैप्टर फर्स्ट, मेजरमेंट, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट के एक्सरसाइज का फर्स्ट एमसीक्यूज है व्हाट इज द रेडियन मेजर बिटवीन द आर्म्स ऑफ वॉच एट 5 PM। अब देखो यहाँ पर जो एंगल है उसको हम रेडियन में भी मेजर करते हैं, डिग्री में भी मेजर करते हैं और रिवोल्यूशन नाम भी दे देते हैं। अब यहाँ पर इसने पूछा है कि व्हाट इज द रेडियन मेजर बिटवीन द आर्म ऑफ वॉच एट 5 PM। अब हमने यहाँ पर रेडियन को मालूम करना है आर्म्स ऑफ वॉच और 5 PM के दरमियान। ऑलरेडी पहले से मैं लिख चुका हूं तो वही आप लोगों के साथ शेयर करता हूं ताकि हमारा वक्त ज्यादा जाया ना हो। पहले आप लोग जस्ट यहाँ पर इसको समझे कि हमारे पास एक घड़ी है। यहाँ पर मैं बना देता हूँ, ये एक घड़ी है। यहाँ पर अगर आप लिखे तो ये आपके पास 12 यहाँ पर अगर आप लिखे तो ये 1, यहाँ पर अगर आप लोग लिखे तो ये 2, यहाँ पर अगर आप लोग लिखे तो ये 3, यहाँ पर अगर आप लोग लिखे तो ये आपके पास 4 और यहाँ पर लिखे तो ये 5। जस्ट बस मैंने ऐसा लिखा, आप लोग जो है फिर सही कर ले। घड़ी आप लोग देख सकते हो 6, 7, ये हमारे पास आवर्स हैं 8, 9, 10 और ये यहाँ पर लास्ट लिख दिया 11। अब यहाँ पर देख ले कि ये 12 आवर्स है
और यहाँ पर इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ये आर्म्स जो है ये हमारे पास यहाँ पर किधर है, 5, इधर 5 पर है। अब यहाँ पर इनके दरमियान 5 PM और आर्म ऑफ वॉच के दरमियान जो रेडियन है उसको मेजर करना है। अब सिंपली यहाँ पर देखें आप लोग, अगर ये यहाँ 12 से ये शुरू कर लेता है, ये यहाँ से अगर हम रोटेट करें तो ये फुल 12 तक जब आएगा तो ये 1 रिवॉल्यूशन कहलाता है। और ये 1 रिवॉल्यूशन बराबर होता है 12 आवर्स का। और ये 1 रिवॉल्यूशन यहाँ पर बराबर है रेडियन में 2 पाई रेडियन का। और ये 1 रिवॉल्यूशन बराबर है डिग्रीज में 360 डिग्रीज का। तो हम कह सकते हैं कि 1 रिवॉल्यूशन बराबर है 2 पाई रेडियन का, 2 पाई रेडियन बराबर है 360 डिग्री का। और सिंपली यहाँ पर 1 से लेकर मतलब 12 तक ये जो है हमारे पास ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन बन गया। और इसमें हमारे पास 12 आवर्स है और ये 12 आवर्स जो है 360 में बनते हैं। तो यहाँ पर देखें हिंस द एंगल एंड 1 आवर, 1 आवर में जो है फिर हमारे पास कितनी डिग्रीज होंगी, 30 डिग्रीज होंगी। ये देखें यहाँ से अगर मैं कहूँ ये रोटेट कर दूं मैं यहाँ से यहाँ तक 1 तक तो ये 30 डिग्री होगी। अगर मैं यहाँ 2 तक रोटेट करूँ तो ये 60 डिग्री बनेगी। अगर मैं यहाँ 3 तक रोटेट करूँ तो ये 90 डिग्री। और अगर 4 तक रोटेट करूँ तो ये हमारे पास 120। और अगर 5 तक रोटेट करूँ तो ये हमारे पास 150 डिग्रीज बनती है। सो यहाँ पर आपने देखा कि हमारे पास जस्ट 1 आवर जो है 30 डिग्री के बराबर है। तो अगर हम 5 मल्टीप्लाई करें यहाँ 1 के साथ तो 5 आवर बनेंगे, 30 के साथ 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 150 डिग्री बनेंगे। तो 5 आवर्स 150 डिग्री पर हमारे पास बनता है। अब यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि 150 मल्टीप्लाई 1 डिग्री, 1 डिग्री को मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ तो ये क्या बनेगा, 150 डिग्री ही बनेगा। यहाँ तक समझ आ रही है आप लोगों को। अब यहाँ पर 1 डिग्री मैंने अपनी आसानी के लिए यहाँ पे अलग लिख लिया। 1 डिग्री हमें पता है कि ये रेडियन में 0.01745 रेडियन के बराबर है। यहां तक समझ आ रही है आप सबको? इट्स ओके गुड, शाबाश। अब देखिए यहाँ पर 1 डिग्री मुझे पता है कि रेडियन में वो किसके बराबर है, 0.01745 रेडियन के बराबर है। तो ये यहाँ पर पुट करो और मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 5 आवर्स जो है वो रेडियन में बराबर हो गए 2.6 रेडियन, 2.6 रेडियन। अब अगर आप ऑप्शंस में देखें, बुक्स ओपन करें तो ऑप्शंस में हमारे पास 2.6 रेडियन नहीं दिया गया है। ऑप्शन में फिर हम नट 2 को सेलेक्ट कर सकते हैं और सेलेक्ट करेंगे 3 को। 3 को हमने क्यों सेलेक्ट किया, क्योंकि यहाँ पर हम इस 2.6 को क्या करेंगे, राउंडेड ऑफ करेंगे। जब हम राउंडेड ऑफ करेंगे तो ये हमारे पास 6 जो है ये 5 से बड़ा है, इसलिए इसको हम हटाएंगे और ये 2 को जो है 1 इंक्रीज करेंगे। जो लास्ट डिजिट है इसको हम 1 इंक्रीज करेंगे तो ये 3 बन जाएगी। अगर ये 6 हमारे पास 5 से कम डिजिट होता तो फिर इसको हम ऊपर ऑप्शन में 2 ही को सेलेक्ट करते, लेकिन यहाँ पर चूंकि ये 5 से बड़ा है तो इसलिए इसको हटा के यहाँ पर हम 1 इंक्रीज करते हैं और ये 3 बन जाता है। तो ऑप्शंस में हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का वो कौन सा बनेगा, वो बनेगा 3। अब 3 देखे कि वो कौन से नंबर पर है, तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, राइट ऑप्शन। हाँ, यहाँ तक किसी का कोई सवाल है, किसी को समझ नहीं आया हो तो वो पूछ सकता है। हमाद खान, शाकिरुल्लाह, समझ आई? तो यहाँ पर मैंने 2 को सेलेक्ट नहीं किया, 3 को सेलेक्ट किया। क्यों? इसलिए कि राउंडेड ऑफ किया तो 2.6 नंबर था, 2.5 तो 5 से ये ज्यादा था, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 को इंक्रीज कर दिया। अगर वो 5 से नंबर छोटा होता तो फिर मैं यहाँ पर 2 को सेलेक्ट करता, और अगर यहाँ पर 2.6 इन ऑप्शंस में मौजूद होता तो फिर तो वो एग्जैक्ट नंबर बनता है, फिर वो उसी को सेलेक्ट करते हैं। तो अब मूव करते हैं टुवर्ड द सेकंड क्वेश्चन। सो यहाँ पर पूछा है कि 1 डिग्री बराबर है। तो अब यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने फाइंड आउट किया था कि 1 डिग्री बराबर है 0.01745 रेडियन।
1 डिग्री बराबर है 0.01745 रेडियन। ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें हमारे पास क्या है, राइट ऑप्शन है। अब डायरेक्टली आप लोगों को जो है पता नहीं लगेगा, मुझे तो पता है, मैंने कैलकुलेट किया है, ऑलरेडी फर्स्ट मालूम कर चुका हूँ, तो मैंने इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर दिया। लेकिन 0.01745 रेडियन कैसे आता है, कैसे बनता है, तो इसको अब सॉल्व करेंगे। सो यहाँ से मैं इसको रिमूव करता हूँ। आप देखें क्वेश्चन नंबर सेकंड की सॉल्यूशन को कि ये 1 डिग्री बराबर है 0.01745 रेडियन की। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 2 पाई रेडियन 1 रिवॉल्यूशन का बराबर है और 1 रिवॉल्यूशन 360 डिग्री का बराबर है, तो हम लिख सकते हैं कि 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्रीज। अब यहाँ पर अगर मैं 1 रेडियन मालूम करना चाहूँ तो 2 पाई को इधर भी डिवाइड करूंगा, इधर भी डिवाइड करूंगा, सो यहाँ पर कैंसल आउट 1 आएगा और 360 को मैंने 2 पाई पर डिवाइड किया। जब 2 पाई पर डिवाइड करूंगा तो इसे हमारे पास डिग्री में आंसर आएगा 57.3 डिग्री। अब वहां पर हमसे क्वेश्चन पूछा है कि 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर है, तो उसका आंसर तो हम यहाँ पर मालूम कर रहे हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा पूछे कि 1 रेडियन डिग्रीज में कितने के बराबर है तो 57.3 डिग्री के बराबर होगा। ये एक और क्वेश्चन भी यहाँ से आपका सॉल्व हो गया। तो 1 डिग्री हमारे पास फिर किस चीज के बराबर होंगे, यहाँ पर जो है 57.3 को यहाँ पर भी डिवाइड करो, यहाँ पर भी डिवाइड करो, तो यहाँ पर 1 डिग्री आ जाएगी। सो 1 डिवाइड बाई 57.3 करोगे तो ये 0.01745 रेडियन आंसर हमारे पास आएगा जो सेकेंड क्वेश्चन में पूछा था। सो 0.01745 रेडियन, ऑप्शन नंबर ए बुक में आप लोग देख सकते हैं। साथ साथ समझ आई आप सबको? हाँ, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जो है मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, the metric prefix for 0.00001 is, आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए कि ये अगर साइंटिफिक नोटेशन में हम लिखे, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको हम लिखे, तो ये हमारे पास बनता है 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 और 10 की पावर -6 हमारे पास प्रीफिक्सेस है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर बनता है माइक्रो। उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो। 10 की पावर -6 प्रीफिक्सेस तो हम कहते हैं माइक्रो। माइक्रो की वैल्यू है मैथमेटिकली न्यूमेरिकली 10 की पावर -6। और इसके अलावा मैं आपको एक और बात भी बता दूं यहाँ पर इस एमसीक्यूज के लिहाज से, जितने भी प्रीफिक्सेस हैं हमारे पास, मल्टीपल, सब मल्टीपल, बोथ। मल्टीपल वो होते हैं जो 10 की पावर प्लस में जिनके वैल्यूज आते हैं, और सब मल्टीपल वो है जो 10 की पावर माइनस में उनकी पावर आती है। अब यहाँ पर अगर मैं पूछूं आपसे कि 10 की पावर -12, 10 की पावर +12, तो कैसे हम फर्क कर सकेंगे? तो एक बात आप लोग जहन में बिठा दे कि प्रीफिक्सेस में हेक्टो और किलो के अलावा जितने भी प्रीफिक्सेस में लास्ट में ओ आता है उनकी तमाम की 10 की पावर माइनस में आती है, हेक्टो और किलो के एक्सेप्ट, इनके अलावा। और जिनके प्रीफिक्सेस के आखिर में आई आती है तो वो तमाम हम 10 की पावर माइनस में लिखते हैं। बात रही 3rd नंबर पर ए की, अगर आखिर में ए आता है तो आप डायरेक्टली समझे कि उनकी पावर 10 की पावर क्या प्लस में आएगी। तो डायरेक्ट अगर आपको कंफ्यूज है कि प्लस 10 की पावर +12 होगा, 10 की पावर -12 होगा, तो आप देखें पी को तो ओ आता है आखिर में, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 10 की पावर माइनस में आएगी। जितने भी वैल्यूज है जिनके आखिर में जो है ओ आता है उनकी हम 10 की पावर माइनस में वैल्यूज लिखते हैं, पावर माइनस में आती है, एक्सेप्ट सिर्फ हेक्टो और किलो के अलावा। सो देखे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। Which of the following is the correct way of writing units? ऑलरेडी आप लोग एक्सरसाइज में पढ़ चुके हो। यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट वे ऑफ राइटिंग यूनिट नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर जो न्यूटन है इसने कैपिटल लिखा है। कैपिटल जो है ये न्यूटन साइंटिस्ट को रिप्रेजेंट करता है, यूनिट को रिप्रेजेंट नहीं करता।
सो ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता। अब ऑप्शन नंबर बी में देखिए हमारे पास है एक प्रीफिक्सेस और दूसरा डबल प्रीफिक्सेस आए हैं। डबल प्रीफिक्सेस को हम फेडेक्स में जो है मतलब ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये गलत माना जाता है। सो यहाँ पर जस्ट आपने एक प्रीफिक्स, अगर मिली माइक्रो है तो आप इनकी जगह नैनो लिखो, नैनो सेकेंड। मिली माइक्रो दो एक जगह जो है आप नहीं लिख सकते प्रीफिक्सेस को, ये भी गलत हो गया। और ऑप्शन नंबर सी को देखिए यहाँ पे लिखा है 8 किलोग्राम। किलोग्राम में यहाँ पर के को कैपिटल लिखा है जो कि क्या है, गलत लाम है, बिल्कुल गलत है। और ऑप्शन नंबर डी में देखिए 43 किलोग्राम पर मीटर क्यूब डेंसिटी का यूनिट है। देखो किलोग्राम स्मॉल में लिखा है, फिर फासला दिया है, फिर मीटर पर मीटर क्यूब लिखा है। तो ये जो यूनिट है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, ये करेक्ट वे ऑफ राइटिंग यूनिट से। इवन आप लोग जो है 9th 10th में भी इसी तरह यूनिट को रिप्रेजेंट करते थे और आप लोग ज्वाइनिंग राइटिंग करते हो। तो अगर मैं इस जी को एम के साथ ज्वाइन कर दूं तो ये फिर भी गलत हो जाता है। आपने ज्वाइनिंग राइटिंग में भी इसको ज्वाइनिंग नहीं लिखना है, किलोग्राम को अलहदा, फिर थोड़ा सा स्पेस, फिर मीटर, फिर अगर दूसरा यूनिट है थोड़ा सा स्पेस, फिर उसको लिखो। तो इस किस्म इस तरह से इस वे से आपने यूनिट को रिप्रेजेंट करना है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या है हमारे पास, करेक्ट वे ऑफ राइटिंग यूनिट है, ऑप्शन नंबर डी। अब इसके अलावा यहां तक समझ आई आप लोगों को, मुश्किल तो नहीं है? गुड, शाबाश। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की तरफ देखें। A student measures a distance several times. The reading lie between 49.8 centimeter and 50.2 centimeter. This measurement is best recorded as। अब यहाँ पर स्टूडेंट है, उन्होंने डिस्टेंस को सीवरल टाइम जो है मेजर किया है, उनकी रीडिंग जो है लाई करती है 49.8 सेंटीमीटर और 50.2 सेंटीमीटर के दरमियान। अब ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा? तो यहाँ पर जब सीवरल टाइम हम इसको परफॉर्म करेंगे, मेजरिंग करेंगे, तो हमने यहाँ पर एवरेज लेना है। अब हमने दो रीडिंग है हमारे पास 49.8 सेंटीमीटर और 50.2 सेंटीमीटर। अब इन दोनों की एवरेज लो, जब इसकी हम एवरेज लेंगे तो 49 यहाँ पर सॉल्व किया है ऑलरेडी, मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि फिर आप लोग कंफ्यूज ना हो। और ये फाइल ठीक है, मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर देता हूँ। हाँ लिखते हो लिख लो, नहीं लिखते हो यूट्यूब पर भी आपको ये लेक्चर मिलेगा। और उसके अलावा ये फाइल व्हाट्सएप ग्रुप में जो है आप लोगों के मैं शेयर कर दूंगा। जी जी, अच्छा ये क्वेश्चन की तरफ देखें आप लोग। ये हमारे पास क्वेश्चन था, एवरेज वैल्यू इज कैलकुलेटेड बाय। दो वैल्यूज थे हमारे पास, दो रीडिंग थी, उनकी हमने एवरेज लेनी है। तो एवरेज हमारे पास है 49.8 प्लस 50.2। दो नंबर्स है तो दो पर डिवाइड कर देते हैं, इन दोनों को प्लस करो, क्या आता है, डिवाइड बाय 2 करो, तो ये हमारे पास 50 सेंटीमीटर आता है। अब इनकी जो अनसर्टेनिटी है उनका भी हम एवरेज लेंगे, लेकिन उनकी एवरेज को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे उनको फाइंड आउट करेंगे? तो उसके लिए आप लोग जो है मुश्किल नहीं है, यही जो स्टेप मैंने लिखा है इसी को फॉलो करना है। और बाकी जितनी एमसीक्यूज अगर इस किस्म के रिपीट हो जाए या पेपर में या किसी बुक में आप देख लेते हैं, तो इन एवरेज की जो कैलकुलेट करनी है अनसर्टेनिटी, आपने क्या करना है कि हाईएस्ट वैल्यू से लोवेस्ट वैल्यू को माइनस करो, डिवाइडेड बाय 2 है तो 2 पे डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे हाईएस्ट नंबर हमारे पास 50.2 है, मैंने लिख दिया, माइनस लोवेस्ट नंबर लिख दिया, डिवाइड बाय 2 कर दिया। यहाँ से जब मैंने इसको माइनस किया तो ये 0.4 आ गया, डिवाइड बाय 2 कर दिया तो ये 0.2। अब यहाँ पर जो बुक में राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है, और इसको हम ऐसे लिखते हैं 50.0 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। ये 0.2 इसकी क्या है, अनसर्टिनिटी है, एवरेज अनसर्टिनिटी है।
और ये 50 जो है इनकी एवरेज से आई है। सो क्लियर हो गया। 50.0 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। 50 हमारे पास इसकी एवरेज की वैल्यू से आई और ये जो 0.2 है ये हमारे पास इसकी अनसर्टेनिटी की एवरेज जो हमने ली वो 0.2 आई। हाँ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछते हैं द परसेंट अनसर्टेनिटी एंड द मेजरमेंट ऑफ 3.76 प्लस माइनस 0.25 मीटर इज। अब यहाँ पर परसेंट अनसर्टेनिटी में कंफ्यूज नहीं होना है, ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी के बारे में पूछ रहा है। परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑलरेडी मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा चुका हूँ। ऑलरेडी उसकी जो लेक्चर है वो यूट्यूब पर भी आपको मिलेगा, वहां पर भी आप रीड कर सकते हैं अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो। परसेंटेज अनसर्टेनिटी को देखो, दोबारा यहाँ पर एमसीक्यूज आया है, हमें रिपीट करना पड़ेगा। परसेंटेज अनसर्टेनिटी बराबर होती है लिस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजरिंग वैल्यू मल्टीप्लाई 100। तो मैं लिखूंगा 0.25 डिवाइड बाय 3.76 मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारा आंसर होगा। और उससे जो आंसर आता है सॉल्व करते हैं यहाँ पर, और उसका आंसर जो है 6.6% इस क्वेश्चन का आएगा। 6.6% ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब देख ले, इसको हम सॉल्व करते हैं कि 6.6% किस तरह आता है। अब देख ले यहाँ पर आप लोग, ये हमारे पास 3.76 मेजरिंग वैल्यू है जो हमने मेजर की है और ये उसकी लिस्ट काउंट है। सो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आपने फाइंड आउट करनी है। सो परसेंटेज अनसर्टेनिटी बराबर है लिस्ट काउंट डिवाइड बाय मेजर वैल्यू मल्टीप्लाई 100%। परसेंटेज अनसर्टेनिटी 0.25 ये लिस्ट काउंट है, ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, उस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट है 0.25 डिवाइड बाय मेजरिंग वैल्यू 3.76 मल्टीप्लाई 100 करोगे तो इससे हमारे पास क्या आएगा, इससे आएगा 6.6%। ये देखो, जब मैंने लिस्ट काउंट को मेजर वैल्यू पर डिवाइड किया 0.066 समथिंग आ गया, और यहाँ पर 100 के साथ इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हमारे पास क्या आएगा 6.6%। तो 6.6% हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ देखे, समझ आई इसकी? ऑलरेडी ये अपलोड कर चुका हूँ, इसका लेक्चर जो मैंने आप लोगों को दिया था वो भी यूट्यूब पर मौजूद है। तो अगर कोई लड़का जो है कंफ्यूज हो रहा है तो आप लोग दोबारा जो है जाके फर्स्ट उस लेक्चर को सीखें, फिर दोबारा इस पर जो है वो मेथड अप्लाई करें और आप लोगों को जो है इस किस्म के एमसीक्यूज जो है सही तरीके से समझ आ जाएगी। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 6 की समझ आई, ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है, इसका आंसर है। द क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए आप लोग। The temperature of two bodies measured by a thermometer or temperature T1 is equal to 20 plus minus 0.5 centigrade and temperature 2 is equal to 50 plus minus 0.5 centigrade. The temperature difference and the error their n is। अब यहाँ पर आप लोगों ने तो फर्स्ट टेम्परेचर डिफरेंस मालूम करना है, डेल टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1, और फिर उसके बाद जो अनसर्टिनिटी है, ये अनसर्टिनिटी है 0.5, ये 0.5। अब इस अनसर्टिनिटी को भी हम देखते हैं, डिफरेंस जब हम एक चीज को मालूम करते हैं, एक चीज को हम दूसरे से सब्ट्रैक्ट करते हैं या एक चीज को दूसरे रीडिंग के साथ हम
एड अप करते हैं तो उनकी जो अनसर्टिनिटी है, उनकी जो एरर है 0.5 ये वाला, 0.5 ये वाला, इसको एरर कहा जाता है, इसको अनसर्टिनिटी कहा जाता है, इसको जो है हम लिस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट वैल्यू भी कहते हैं बाज दफा। तो उसमें क्या होगा कि ये अनसर्टिनिटी, ये जो एरर है, ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आप इसमें क्या हो जाती है, एड अप हो जाती है। तो यहाँ पर डिफरेंस मालूम करते हैं, तो डिफरेंस क्या होगा कि T2 माइनस T1, तो T2 हमारे पास 50 है, 50 माइनस 20 क्या आएगा 30, 30 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अब नेक्स्ट हमने देखना क्या है, नेक्स्ट स्टेप ये है कि ये 0.5 माइनस ये T2 0.5 माइनस 0.5 T1 नहीं करेंगे, यहाँ पर हम 0.5 को 0.5 के साथ ऐड करेंगे। ये एक रूल है जो डिसाइड करता है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आप लोगों ने एरर को, अनसर्टिनिटी को आपस में ऐड अप करना है। और ऑलरेडी ये लेक्चर भी जो सेकंड लास्ट टॉपिक था आप लोगों का, टोटल अनसर्टिनिटी का जो टॉपिक था, उसमें ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो। वहां उस टॉपिक को भी जरा दोबारा देख ले आप लोग यूट्यूब पर, उसको भी मैंने अपलोड कर दिया है। सो अब यहाँ पर 0.5 प्लस 0.5 से हमारे पास क्या आता है, 0.1 आता है। तो अब देखें यहाँ पर ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, 1.5 ये भी नहीं हो सकता। तो राइट ऑप्शन जो हमारे पास बनता है वो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 30 प्लस माइनस 1 सेंटीग्रेड। ये 1 क्या है, वो एरर्स है, अनसर्टिनिटी है, और 30 हमारे पास इसकी डिफरेंस से आ गया। ऑलरेडी ये भी जो है मैं लिख चुका हूँ, नीचे जो है रीजन इसकी लिखी है, जिस तरह मैंने बता दिया इसी तरह लिखा है। सो फाइल में आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगा। जो लड़के मतलब अभी लिख नहीं सकते तो वो वहां से फिर लिख देंगे, लेकिन यहाँ पर आप लोग अभी स्क्रीन की तरफ देखें और समझे। हाँ अभी ही मैं शेयर कर देता हूँ ना, जैसे ये क्लास खत्म कर लेते हैं तो फिर उसके बाद मैं शेयर कर लेता हूँ। ये सजाद कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 को रिपीट करो। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ऑलरेडी जो है अभी ये रिकॉर्ड हो रहा है, तो आप फिर यूट्यूब पर जो है इसको देख ले। अभी जो है फिर टाइम बाकी बच्चों का वेस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखें। 5.0 मीटर प्लस माइनस 4.0% मल्टीप्लाई 3.0 सेकेंड प्लस माइनस 3.3%। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। अब ये टोटल अनसर्टिनिटी एंड द फाइनल रिजल्ट जो टॉपिक है, वहां पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और पावर, उन तमाम की जो अनसर्टिनिटी है डिटेल के साथ मैं पढ़ा चुका हूँ। अब यहाँ पर सिंपली आप लोग देखें कि मैंने इस 5 को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 5 3 15 आएगा। यहाँ पर भी 15 है, यहाँ पर भी 15 है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, सब में ठीक है। अब ये जो अनसर्टिनिटी है 4% और यहाँ पर 3.3%। अब आप लोगों ने ये नहीं करना है कि 4 को इस 3.3% के साथ मल्टीप्लाई करके वो वैल्यू यहाँ पर या यहाँ पर कहीं आप लिख ले, क्योंकि अनसर्टेनिटी के लिए रूल होता है, वो रूल डिसाइड करता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में। ये अनसर्टेनिटी भी आपस में एड अप हो जाती है। तो जब मैं इसको एड अप करूंगा तो 4 प्लस 3.3% 7.3% बनेगी। तो ये हमारे पास राइट ऑप्शन बी है, 15 मीटर सेकेंड प्लस माइनस 7.3%। ऑप्शन नंबर बी ये वाला इसमें क्या है, राइट ऑप्शन है। 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 15 आया। और अब जो अनसर्टिनिटी है यहाँ पर 4% है, यहाँ पर 3.3% है। इन दोनों को आपस में आपने एड अप करना है, ये रूल है। और वो रूल डिसाइड करता है कि आपने मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या करना है, इन अनसर्टिनिटीज को आपस में एड अप करना है। तो यहाँ पर जस्ट मैंने एड अप किया, बाकी कुछ नहीं किया, तो ये 7.3% आता है। तो ये हमारे पास एग्जैक्ट राइट ऑप्शन बी आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ देखें। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 9।
2.0 मीटर प्लस माइनस 2.0% की पावर 3। अब ये देखो हमारे पास पावर आ गया, तो अनसर्टेनिटी के ये भी एक पांचवा जो रूल है वो ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। पावर फैक्टर जो टॉपिक है आप लोग दोबारा इसको जरा देख ले। तो यहाँ पर डायरेक्ट कर लेते हैं, ये 3 इस 2 के ऊपर भी आ जाएगा, तो 2 के ऊपर जब 3 पावर आ जाएगा तो इसका मतलब होगा कि इस 2 को 3 दफा जो है आप क्या करो, मल्टीप्लाई करो। तो 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो ये हमारे पास ठीक है तमाम ऑप्शंस में। अब यहाँ पर जो 2 है और इसके ऊपर जो पावर 3 है, यहाँ पर आपने 8 नहीं लिखना है बेटा, ये याद रखिए। यहाँ पर जो पावर फैक्टर अनसर्टेनिटी की जब भी पावर आ जाए तो ये पावर आपने आगे यहाँ पर इसके साथ लिख के मल्टीप्लाई करना है। तो मैं लिखूंगा 3 मल्टीप्लाई 2, 6% आता है। तो अब इसमें देखे 1% ये गलत है, 5% ये गलत है, 2% ये गलत है। तो ये जो 6% आया है ये कैसे आया है कि इस 3 को मैंने इसके आगे लिखना है, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 3 मल्टीप्लाई 2, 6 आता है, 6% लिख दिया। तो 8 मीटर क्यूब प्लस माइनस 6%, ये 6% इसमें अनसर्टेनिटी है। समझ आई इसकी? हाँ बेटा ऑलरेडी मैं ये लिख चुका हूँ इस फाइल में, इसी फाइल को मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। ये जो है देख ले नीचे, ये मैंने सारा आपके लिए लिखा है। ये MCQs नंबर 9, 2 की पावर 3 था, वहां से 8 आ गया, और जो बाकी अनसर्टेनिटी की पावर 3 थी उसको हमने फिर 2 को 3 दफा मल्टीप्लाई नहीं करना है, फिर उस 3 को जस्ट इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6% आएगा। समझ आई? ओके थैंक यू। अच्छा आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देखें। The number of significant figures and measurement of 0.00708600 सेंटीमीटर आवर्स। अब ऑलरेडी ये आप लोग सिग्निफिकेंट के रूल को पढ़ चुके हो, पढ़ाया है मैंने। अगर हमारे पास नॉन जीरो से पहले लेफ्ट पर जीरोस आते हैं तो उन जीरोस को हम सिग्निफिकेंट नहीं मानते, और अगर नॉन जीरो डिजिट के बाद राइट पर जीरोस आते हैं उनको हम सिग्निफिकेंट कहते भी है, नहीं भी कहते हैं। मैं ये सिग्निफिकेंट होते भी है और नहीं भी होते। कब होते हैं कब नहीं होते ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो, डिस्कस किया है मैंने आप लोगों के साथ। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो क्या होगा कि यहाँ पर नॉन जीरो डिजिट के बाद ये देखो कितने हैं, ये तमाम सिग्निफिकेंट फिगर्स है। 708600 कितने हैं, 6। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, ये 6 हमारे पास क्या होगा, इसका रीजन होगा। बस गाइड वगैरह में आप लोग देखेंगे, कंफ्यूज ना होना, वहां पे 4 लिखा है। 4 हमारे पास कब हो सकता है, तो ऑलरेडी रीजन मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ, आप लोगों के साथ में शेयर कर लेता हूँ। सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितने हैं, इफ द लिस्ट काउंट इज अननोन देन आंसर इज 6। अगर यहाँ पर लिस्ट काउंट जो है वो क्या है हमारे पास अननोन है, तो आंसर हमारे पास क्या है, इसका 6 है। इफ लिस्ट काउंट इज नोन एंड लिस्ट काउंट इज इंक्रीज बाई 100, अगर लिस्ट काउंट नोन है और 100 के साथ इंक्रीज हो रहा है तो फिर सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास 4 हो सकते हैं। अब बस गाइड में एक दो में मैंने देखा कि एक गाइड में लिखा हुआ था कि अगर हमारे पास डेसिमल में वैल्यू जो है ये अब 1 से लेस है ना, 0 से स्टार्ट है, 0.007086000 1 से लेस है। अगर 1 से लेस हो तो वो कहते हैं कि फिर ये जो 7 के बाद जीरोस यहाँ पर आते हैं लास्ट में, उसको हम सिग्निफिकेंट नहीं कहते। तो इस किस्म का कोई रूल अभी तक हमने पढ़ा तो नहीं है किताबों में, और अगर रूल है तो फिर उस राइटर के मुताबिक हम कह सकते हैं कि फिर इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। लेकिन ऐसा कोई रूल अभी तक हमने किताबों में या टीचरों से सीखा नहीं है, न किसी ने पढ़ाया है। तो यहाँ पर जो हमारे पास आंसर है अब MCQs नंबर 10 का, वो हमारे पास बनता है 6, ऑप्शन नंबर सी जो है।
तो इसमें 6 सिग्निफिकेंट डिजिट है। अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 3 के नॉन जीरो डिजिट के बाद जो जीरोस होंगे उनको हम सिग्निफिकेंट कहते भी है, नहीं भी कहते। कब कहते हैं कब नहीं कहते ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ पर आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स है इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ देखे, समझ आई इसकी? हाँ बस वो फिर आप देख लेना कौन सी गाइड आप इस्तेमाल करते हैं, कौन से में कौन सा ऑप्शन लिखा है, लेकिन आप लोगों को यहाँ पर मैंने बता दिया कि 6 आंसर है। आप देखें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11, एमसीक्यूज नंबर 11, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स does 1.362 plus 25.2 have? अब इसमें आपने सिग्निफिकेंट फिगर बतानी है कि मतलब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो आप इसको इसके साथ ऐड अप करेंगे। लेकिन एक बात याद रखनी है कि एडिशन में जब भी हम ऐड अप करते हैं दो नंबर्स को और उसमें सिग्निफिकेंट बताना है, तो हमने ये पॉइंट के बाद जितने भी ये डिजिट्स फिर रिपीट होते हैं तो उतना ही हमने पॉइंट के बाद, अब जैसे ये पॉइंट के बाद ये लिस्ट नंबर है, ये थोड़ा नंबर ज्यादा है, तो इस लिस्ट नंबर की पॉइंट के बाद जितने डिजिट रिपीट हुए हैं लास्ट रिजल्ट में हम पॉइंट के बाद उतने डिजिट जो है लिखेंगे। जैसे यहाँ पर देखे ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ क्वेश्चन एमसीक्यूज नंबर 11। एमसीक्यूज नंबर 11 देखे 1.326 पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस है, 25.2 1 डेसिमल प्लेसेस है। इन दोनों को ऐड अप करो, ऐड अप करने के बाद हमारे पास ये आंसर आया 26.562 शुड कंटेन ओनली 1 डेसिमल प्लेसेस। यहाँ पर हमने क्या लिखना है, चूंकि यहाँ पर जो हमारे पास लिस्ट नंबर है उसमें फिर आपने देखना है कि पॉइंट के बाद कम से कम डिजिट जो रिपीट हुए हैं, तो लास्ट रिजल्ट जो फाइनल रिजल्ट हमारे पास आएगा उसमें भी पॉइंट के बाद उतने ही डिजिट लिखने हैं। तो ये पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो यहाँ पर भी हम पॉइंट के बाद जस्ट 1 डिजिट ही लिखेंगे। तो यहाँ पर राउंडेड ऑफ करो तो 6 के बाद यहाँ पर 5 है, तो ये 6 हटा देंगे तो ये हमारे पास 5 क्या बन जाएगा 1 इंक्रीज कर जाएगा और ये हमारे पास 6 बन जाएगा। तो 26.6 हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो अब देख ले आप लोग एमसीक्यूज नंबर 11 में हमारे पास 26.6 कहाँ पर आता है, 26.6 आ गया। तो 26.6 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स थे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स थे हमारे पास। राइट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ देखें, कंप्यूट द रिजल्ट टू करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स 1.513 प्लस 27.3। तो ऑलरेडी इसको भी मैं लिख चुका हूँ नीचे, जब आप इन दोनों को जमा करोगे तो इनसे क्या आता है 28.813। अभी ऑलरेडी मैं आपको 11 नंबर एमसीक्यूज में समझाया कि जब आपने दो नंबर्स को आपस में ऐड अप करना है उसमें से सिग्निफिकेंट फिगर बताना है, तो आपने लिस्ट नंबर देखना है, ये लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स है इन दोनों में से, और इसमें फिर आपने पॉइंट के बाद डेसिमल प्लेसेस देखनी है कि हमारे पास कितने रिपीट हुए हैं। जो कम रिपीट हुए हैं तो फाइनल रिजल्ट में पॉइंट के बाद उतने ही डिजिट हमने लिखने हैं। तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो इन दोनों को जमा करने के बाद पॉइंट के बाद जितने डिजिट हमारे पास आए हैं उसमें जस्ट उस पहले डिजिट तक हमने नंबर को राउंडेड ऑफ करना है। जैसे यहाँ पर 27 और ये 128 बन गया, 28 और ये 0.5.38 बन गया, तो 28.813 ये नंबर हमारे पास बन गया। अब इसमें हमने जस्ट इस 8 तक, ये 3 डिजिट तक लेना है, तो इसको राउंडेड ऑफ करो, यही 8 आएगा। तो 28.8 इसमें देखो कोई ये 28.8 हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, ये हमारे पास राइट आंसर है, राइट ऑप्शन है। एमसीक्यूज नंबर 13 की तरफ देखे, if 7.635 and 4.81 are two significant numbers, ये हमारे पास दो सिग्निफिकेंट नंबर्स है, their multiplication and significant digit is। अब इससे पहले आपको थोड़ा प्रैक्टिस करवाया इस एमसीक्यूज इस एक्सरसाइज में कि आप जब दो सिग्निफिकेंट फिगर्स को आप इसमें ऐड अप करते हैं फिर उसके बाद कैसे डिसाइड करते हो कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे।
और कितने तक आपने राउंडेड ऑफ करना है वो आपने पॉइंट डेसिमल प्लेसेस जो है उससे आप डिसाइड करते थे। अब मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन में आपने दोनों नंबरों में से, दोनों सिग्निफिकेंट फिगर में से लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला नंबर देखना है कि वो कितने सिग्निफिकेंट फिगर उनमें है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर हमने रिजल्ट में रखने हैं। जैसे आप देखो ये क्वेश्चन नंबर 12 को यहाँ पर मैं सॉल्व ऑलरेडी कर चुका हूँ, ये है 12। तो 1.513 ये एमसीक्यूज नंबर 13 है, सॉरी। 7.635 मल्टीप्लाई 4.81, जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें, और इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो जिसमें हमारे पास कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमने उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर रखने हैं। ये इसके लिए रूल है और वही रूल डिसाइड करता है, उसी के मुताबिक हम चलते हैं। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये इतना बड़ा नंबर हमारे पास आ गया। शुड कंटेन ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें जस्ट हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर रखने हैं। तो राउंडेड ऑफ करो इस 7 तक तो ये 7 ही आएगा, तो 36.7। ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर मैंने क्यों लिखे, इसलिए कि इस दोनों नंबरों में से मल्टीप्लिकेशन में या डिवीजन में जो हमारे पास लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर हमने रखने हैं फाइनल रिजल्ट में। सो हमारे पास फाइनल रिजल्ट में जो आंसर है उसके 3 सिग्निफिकेंट फिगर है और 36.7 इसका आंसर है। सो आप देखें कि 13 में ऑप्शन कौन सा है, 13 में है 36.7, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, द प्रेसिशन ऑफ द मेजरमेंट 385,000 किलोमीटर इज। अब यहाँ पर एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि प्रेसिशन हमेशा हम जो इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट है वही हम प्रेसिशन भी लेते हैं कि वो प्रेसिशन लिस्ट काउंट के बराबर है। तो हमारे इस नए बुक में फीडर और केबीके का जो टेक्स्ट बुक है उसमें लिखा है कि ये कामा के बाद ये 1000 आया है, ये इसका क्या है, लिस्ट काउंट है। तो जब लिस्ट काउंट इसका 1000 है तो वही लिस्ट काउंट प्रेसिशन के भी बराबर होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारे पास राइट ऑप्शन है, 1000 ही हमारे पास इसका प्रेसिशन है। तो यहाँ पर देखिए 14 को ऑलरेडी मैं सॉल्व भी कर चुका हूँ, नीचे भी precision of the measurement 385,000 किलोमीटर इज 1000, क्योंकि 1000 इसका क्या है, लिस्ट काउंट, और वही लिस्ट काउंट बराबर होती है प्रेसिशन का। राइट आंसर। आल्सो यू कैन सी पेज नंबर 23 फेडरल या केपीके टेक्स्ट बुक जो है फॉर फर्दर अंडरस्टैंडिंग, वहां पर कुछ टेबल दी है और उस टेबल में मजीद वो टेबल आप लोगों ने याद रखनी है। उसमें एक नंबर दिया है, उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, उसमें प्रेसिशन उसका कितना है और वो कैसे आते हैं। तो इससे पहले जो है तकरीबन लेक्चर्स में मैं पढ़ा चुका हूँ और वो जो है ऑलरेडी इसी पर बेस करती है। सिंपल रीजन है इसका, इफ लिस्ट काउंट इज 1000 किलोमीटर then you will get 3 zeros and your measurement and precision will be equal to list count। तो इसी की वजह से हमने यहाँ पर 1000 ही को लिस्ट काउंट लिखा और उसी 1000 किलोमीटर को ही हमने कहा कि ये प्रेसिशन है, क्योंकि लिस्ट काउंट हमारे पास 1000 है तो प्रेसिशन उसके बराबर होती है, इसलिए 1000 ही को हमने ऑप्शन नंबर सी जो है 1000 वो इसका राइट ऑप्शन है। 14 में हमारे पास कौन सा है, 14 में हमारे पास ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है। सो यहाँ पर नेक्स्ट देखें, एम नॉट, एल नॉट, टी नॉट आर डायमेंशन ऑफ स्ट्रेन। हमारे पास क्या है, रेशो है सेम फिजिकल क्वांटिटीज का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम फिजिकल क्वांटिटीज की रेशो है, मैग्निफिकेशन सेम फिजिकल क्वांटिटीज की रेशो है। तो नॉमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में अगर क्वांटिटी सेम है तो वो एक दूसरे के साथ यूनिट कैंसिल हो जाता है, यूनिट लेस बन जाती है वो क्वांटिटी। तो यूनिट ना हो तो फिर डायमेंशन भी नहीं है। तो स्ट्रेन हमारे पास डायमेंशन लेस है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है डायमेंशन लेस है, मैग्निफिकेशन डायमेंशन लेस है। तो डायमेंशन लेस क्वांटिटीज को फिर डायमेंशनली रिप्रेजेंट ऐसा ही किया जाता है, ना उसके पास मास है, ना लेंथ, ना टाइम।
तो हम एम नॉट एल नॉट टी नॉट से उसको शो करते हैं। तो इसमें हमारे पास राइट ऑप्शन जो है इन चारों में से वो ऑल ऑफ दीज है। इन तीनों के लिए जो डायमेंशन है वो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे लिखते हैं, इस फॉर्म में लिखते हैं एम नॉट एल नॉट टी नॉट। तो ऑल ऑफ दीज इसका क्या है, राइट ऑप्शन है। आप एमसीक्यूज नंबर 15 का समझ आई। द रेशो ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज अगर आए तो उनका यूनिट जो है नहीं बनता, यूनिट कैंसिल हो जाता है ऊपर नीचे और डायमेंशन भी नहीं बनता। जी जी, ये तीनों ऐसी क्वांटिटीज यहाँ पर मेंशन की है कि इनमें इस एक का भी ना हम यूनिट बता सकते हैं ना डायमेंशन बता सकते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे ऐसा ही रिप्रेजेंट किया है। एमसीक्यूज नंबर 16 को देखें। द डायमेंशन ऑफ टॉर्क आर। तो टॉर्क आप लोगों को पता है एक वेक्टर क्वांटिटी है, आर क्रॉस एफ के बराबर है। अब न्यूटन फोर्स और आर जो है मोमेंट आर्म है। ऐसा ना हो कि आप लोग जस्ट मूवमेंट कहे, मूवमेंट तो फिर टॉर्क ही को कहा जाता है। मूवमेंट आर्म आर जो है हमारे पास क्या है, मूवमेंट आर्म है। यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए लिख चुका हूँ ये क्वेश्चन भी, ये है। टॉर्क हमारे पास न्यूटन ऑलरेडी बहुत ज्यादा मैं फर्स्ट चैप्टर के डायमेंशन में पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को कि हमारे पास क्या है, इस न्यूटन का यूनिट जो मतलब अगर हम एक्सप्रेस करें एसआई में किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर को कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं और सेकंड को टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर था तो उसको मैंने टी की पावर -2 लिखा है। ये न्यूटन के लिए डायमेंशन है, फोर्स की डायमेंशन है। अब मोमेंट आर्म स्मॉल आर जो है हमारे पास उसकी डायमेंशन क्या है, तो उसका यूनिट क्या बनता है, मीटर। मीटर को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। सो यहाँ पर एम नॉट एल 1 टी नॉट से हमने रिप्रेजेंट किया किस चीज का डायमेंशन, मोमेंट आर्म की। तो ये जो स्मॉल आर है टॉर्क में, ये मोमेंट आर्म इसको बोला जाता है। जस्ट मूवमेंट इसको कभी भी ना कहे, अगर मूवमेंट कह दिया आपने तो फिर टॉर्क का दूसरा नाम मूवमेंट ही है। सो यहाँ पर अब आर क्रॉस एफ करेंगे, आर क्रॉस एन करेंगे, तो आर की जगह हम ये एल लिखेंगे डायमेंशन में, मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये एल और ये एल बेस सेम है, पावर एड अप हो जाएगा तो ये एल हमारे पास क्या, इसका स्क्वायर बन जाएगा, L2 बन जाएगा। सो आर क्रॉस एफ, आर की जगह यहाँ पर एल लिख दिया, मल्टीप्लाई इसके साथ करो तो ये हमारे पास बन जाता है टॉर्क की जो डायमेंशन है m1 into l का स्क्वायर इंटू टी की पावर -2। ये डायमेंशन है हमारे पास किस चीज का, टॉर्क का। तो यहाँ तक समझ आई आप लोगों को। ये 16 एमसीक्यूज थे एक्सरसाइज फीडर और केपी के बोर्ड के। तो आज आप लोगों के फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट ईयर का एक्सरसाइज जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो आप लोग कर चुके हो। तो इंशाल्लाह फिर कल से नेक्स्ट जो सेकंड चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे। सो आप लोग मजीद इस पर प्रैक्टिस करें। अब इसके बाद मैं आप लोगों के साथ ये फाइल व्हाट्सएप ग्रुप में मैं भेज देता हूँ, तो वहां से फिर आप एक दूसरे को भेज दे, एक दूसरे को सेंड कर दे। और मजीद ये वीडियो जो है मैंने रिकॉर्ड भी कर ली है अपने साथ, तो इसको मैं यूट्यूब पर भी अपलोड करूंगा, वहां से फिर दोबारा भी आप लोग इसको रिवाइज कर सकते हैं। अगर किसी एक लड़के दो को जो है कंफ्यूजन है और वो कहते हैं कि हमारा कोई पॉइंट मिस हो गया है, तो वो मजीद जो है यूट्यूब से दोबारा देख सकते हैं। तो क्लोज करते हैं आज, फिर क्लास को वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं कल, और कल जो है इसी टाइम जो है फिर मजीद 1 घंटे की क्लास होगी वेक्टर, और वेक्टर के स्टार्ट ही में आप सब ने जो है लेक्चर को अटेंड करना है। अगर कोई एक लड़का दो मिस कर लेते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड लेक्चर को, तो वो मजीद फिर वेक्टर की चैप्टर जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल बन जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर टुमारो। सो खुदा हाफिज।